भारत में नदी घाटी की सभ्यताओं के साथ साथ फले फूले मिट्टी के बर्तन अब अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सदियों से इन बर्तनों का निर्माण करते रहे कुम्हार प्रजापति समाज का कहना है कि धातु और प्लास्टिक के बर्तनों ने इन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। कुम्हार प्रजापति समाज के द्वारा बनाए गए इन बर्तनों की खूबियों का प्रचार करने के लिए कई तरह की कोशिश भी की जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कहीं कोई माटी की यशोगाथा गाता है तो कहीं कोई पीर फकीर माटी का मोल याद दिलाता है। इंसान की विकास यात्रा में माटी के बर्तन साथ साथ चले हैं, लेकिन अब आदमी कहीं आगे निकल गया और माटी के बर्तन कहीं पीछे छूट गए। कुम्हार प्रजापति समाज ने इन बर्तनों को लोकप्रिय बनाने का बीड़ा उठाया है। कबीर जैसे संत ने न केवल माटी बल्कि कुम्हार को भी अपनी रचनाओं में जगह दी है। कबीर के बनारस में कुम्हार बर्तन तो अभी भी बनाते हैं, लेकिन अब उन्हें माटी का मोल नहीं मिलता है। इन बर्तनों ने कान्हा के लिए घी दूध संचित किया तो अयोध्या में दीपक वाली रोशनी बिखेरी। अब वही बर्तन उनके वरदान को तरस गए हैं, लेकिन अब प्रजापति समाज में अपने काम में विज्ञान और तकनीकी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इससे उनकी उम्मीद का दिया फिर से जला है। परिवर्तन खूब आ गया, मतलब कारीगर भी कम पड़ गए, लेकिन बनाना खूब चाहते हैं, लेकिन सुविधा नहीं मिलती है। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और बच्चे तो एजुकेशन पे है तो वो तो काम करते ही नहीं है, और बनाने वाले कम पड़ गए। मांग खूब है, डिमांड बाज़ार में डिमांड खूब है, सब चीज़ की डिमांड है। अभी सीज़न आ गया गर्मी का, जैसे परिंदे है, पक्षियों के लिए पानी पिलाने के लिए वो खूब बिकते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों के ऊपर कलश कुंडे दीपक वगैरह सब बिकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा और ये मम्मी पापा ही कर रहे हैं। मैं ऐसे सोच रही थी कि आगे की कोई पढ़ाई कर लूँ, पर मम्मी पापा बोल रहे थे कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी किरोड़ीवाल का मानना है कि माटी के बर्तन इस्तेमाल करने से भोजन की पौष्टिकता ठीक रहती है और उनसे कैल्शियम विटामिन की मात्रा मिलने से शरीर स्वस्थ रहता है। ये माटी के बर्तन उसको खेती करने में भी मदद किया, बीजों को संग्रहित करना, खाने को संग्रहित करना, पशुपालन में दूध दही को संग्रहित करना, तो इसका बहुत प्राचीन इतिहास है। आज अगर आप किसी भी सभ्यता की अगर आप खोज करते हैं तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है तो माटी के बर्तन होते हैं, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे कोई भी संस्कृति हो। वर्तमान में अगर आप बात करें तो यहाँ थोड़ा सा एक कमी महसूस हुई कि सरकार की बात करें या किसी बुद्धिजीवियों की बात करें या गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें या इन मिट्टी के काम करने वालों की बात करें, तो ख़ास तौर से तो सरकार उपेक्षित रही इन चीज़ों में। मिट्टी के काम करने वालों के पास में इस काम के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है, ना ही इनको कोई दूसरी कोई स्किल इनके पास में आती है। इस काम को करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है, तो ये काम भी अब सीजन के हिसाब से ही बचा है। इस काम में मेहनत ज्यादा है और मुनाफा कम, तो नई पीढ़ी के लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। वक्त के साथ पकवान के प्रकार भी बढ़े हैं तो आकार भी, लेकिन धीरे धीरे ये पकवान उन बर्तनों से दूर होते चले गए जो कभी माटी की खुशबू से सरोबार रहते थे। धन सिंह के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।